प्राकृतिक आपदा आती है और चली जाती है, लेकिन विनाश का एक अध्याय जोड़ते हुए लोगों के सामने पुनर्वास की चुनौतियों को पहाड़ खड़ा कर देती है, जिसके जद्दोजहद में लोगों को वर्षों तक दूरियां झेलनी पड़ती हैं। और जनप्रतिनिधि सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ की भीषण त्रासदी से गुजर रहा है और लगभग आधे से अधिक क्षेत्रफल की आबादी इसकी जद में आ रही है। बता दें कि जिले की नालों में एक छोटी नदियां समेत ही बड़ी नदियां पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए उच्चतम स्कोर पर वही है और जिसने बड़े बड़े भूभाग में तबाही मचा दी है। बता दें कि हालांकि सरकार राहत और पुनर्वास का कार्य कर रही है लगातार, और लेकिन शायद ही वह नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते ही लोगों के सामने जीवन यापन को एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बता दें कि बांसी तहसील के ग्राम पंचायत हाट खास में ही बाढ़ से ध्वस्त हुए मुख्य संपर्क मार्ग और उस पर बनी पुलिया के चलते सैकड़ों गांव और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है, जिस पर लोगों ने आला अधिकारियों सहित विभागीय जिम्मेदार से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। बता दें कि ग्रामीणों ने आपसी जन से सहयोग से टूटे हुए रास्ते पर बाईपास बनाकर आवागमन को बहाल किया है, जिससे एक बार फिर से स्थानीय लोगों का जीवन पटरी पर दौड़ने लगा है। बता दें कि प्रशासन के लिए एक संदेश भी ग्रामीणों ने दिया है। बता दें कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वैसे यह बिल्कुल सही है कि यदि जिम्मेदार समय से अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वाह करे तो आपदा के दौरान होने वाली विनाश लीला को कुछ कम किया जा सकता है। यहाँ पानी का एक प्रभाव जो धारा बहा, जिससे ये पुलिया और ये रास्ते क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि बाढ़ चली गई है, लगभग एक महीने हो गया है, पानी हट गया है, लेकिन जो ये रास्ते टूटे वो उस पर अभी कोई काम नहीं हो पाया। अगर यहाँ के लोकल लोगों के, यहाँ के प्रधानों और यहाँ के ग्रामीणों की बात माने तो इन लोगों ने संबंधित विभागों को और तमाम जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी कि ये रास्ता टूट गया है, जिससे काफी समस्याएं हैं, लाखों की आबादी प्रभावित है, आवागमन बाधित है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि कोई साधन इधर से नहीं गुजर पा रहा था, आदमी पैदल भी नहीं जा पा रहा था। ऐसी कंडीशन में जब किसी से नहीं सुनी गई तो वही कहा गया साथी हाथ बढ़ाना। इसी तरह लोगों ने एक दूसरे की मदद करके और अपने लिए बाईपास बनाया। अब पूरा मामला है क्या है, यहाँ के कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ के प्रधान है, खासकर हाटा खास के। क्या नाम है प्रधान जी आपका? राम कुमार पासवान। राम कुमार पासवान जी, जैसा कि यहाँ का जो मंजर दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि ये रास्ता है और इसको जोड़ता है और इधर कई गांव है और इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता है यहाँ दिखाई पड़ रहा है कोई रास्ता और है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। सोनखर से जब आप चलेंगे हाटा बाया डड़िया बिशुनपुर, जो धानी मार्ग को जोड़ता है, सैकड़ों गांव का मात्र एक ही रास्ता है। इधर आप जाएंगे बांसी, इधर आप जाएंगे भुवही, इस बीच में और कोई रास्ता नहीं है जो जिले को सीधा जोड़े। तो ये बताइए, ये टूटा कब? ये टूटा इसी बाढ़ में 10 और 12 तारीख के बीच में, जब बाढ़ यहाँ आया, राप्ती नदी उफान पर थी और उसका बहाव सीधा यहाँ से निकला, तो ये पुल दोनों टूट गए। ये करोड़ों रुपए लागत से पानी की टंकी बनी हुई है। गांव वाले मदद करके पुआल उवाल रख करके उसको किसी तरह बचाया जा सका, लेकिन ये पुलिया नहीं बचाया जा सका। पुलिया नहीं बचाया। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरामैन उसको जूम करके दिखाएं। देखें, ये पानी की टंकी ओवरहेड टैंक बना हुआ है, यहाँ से कई गांवों को सप्लाई पानी होता है और वाकई जिस हिसाब से पानी के आवेग में था, ये भी रास्ते में था और जिस प्रचंड धारा से पानी बह रही थी, निश्चित तौर पर ये टूट जाना था। लेकिन जैसा प्रधान जी ने कहा कि ग्रामीणों के अथक प्रयास से उसको बचाया जा सका और हालांकि उसके पाइपलाइन डैमेज हो चुके हैं, जिससे वो उसकी सप्लाई बाधित हो गई है। पाइपलाइन डैमेज हो गए हैं, जिससे सप्लाई बाधित हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पाइपलाइन है, इस रोड के बीच में तमाम, वहां भी पाइप देखेंगे, यहाँ भी पाइप देखेंगे। पाइपलाइन डैमेज हो गई क्योंकि रास्ता टूट गया, पुलिया टूट गया। इसके लिए बाधित जरूर हुआ, लेकिन शुक्र यह है कि कम से कम ग्रामीणों का प्रयास सफल रहा और वो पूरी तरह नेस्तनाबूद होने से बच गया। तो एक चीज ये बताइए प्रधान जी, जैसे यहाँ आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने कई विभागीय जिम्मेदारों से और बाकी आला अधिकारियों से इसके विषय में उनको अवगत कराया कि ये टूट गया है, आवागमन बाधित है, लोगों की दुश्वारियां हैं, तो क्या कभी अभी तक किसी ने सुध ली? जी सर, जब ये पुल टूटा उसी दिन हमने
जरिए फोन से और फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल करके इसका वीडियो बना करके फोटो टूटे हुए पुलिया का दिया। तो एसडीएम बांसी साहब आए दूसरे दिन, कहे आप लोग अपना जान बचाइए, ये बाढ़ की विभीषिका है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बाढ़ जब हटेगा तो कोई व्यवस्था होगा। यही सूचना हमने एक्सीएन पीडब्ल्यूडी बांसी को दिया था और जेई साहब को भी दिया था। तो वो लोग भी यही कहे कि अभी बाढ़ है, बाढ़ में कुछ नहीं किया जा सकता, बाढ़ का पानी हटने दीजिए तो कोई व्यवस्था किया जाएगा। देखते देखते 1 माह बीत गया, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इस इलाके के बच्चे जो बसों से और टेम्पू से दूसरे बांसी और अन्य जगह पढ़ने जाते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो कल परसों हमने सोचा, कुछ लोगों के मदद से, कुछ भट्ठा वाले थे, लतीफ थे और एक राय पिल्ले राय हैं, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग बनवाइए, कुछ राबिश ओबिश की जरूरत पड़ेगी तो हम राबिश डलवा देंगे। तो कल यही हम लोगों ने गांव के मदद से और जेसीबी मंगा करके जो तेल पानी लगा उसमें डाल करके ग्राम पंचायत के तरफ से ये काम हमने शुरू कराया है। फिलहाल अभी ये है कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो निश्चित तौर पर विनाश होता है, बर्बादी होती है, लेकिन फिर उसको पुनर्वास करने का जो जिम्मा होता है वो सरकार के कंधे पर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार होते हैं उसमें हिला हवाली करते हैं, लापरवाही करते हैं और उसके साथ एक चीज और करते हैं। एक चीज मैं यहाँ बिल्कुल एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर इस पुल की दशा देखी जाए, जो आज जो ये रोड है और ये पुल है जो गिरा हुआ है, जो ध्वस्त है, अगर इसकी दशा हम देखें, इसका आकलन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पुराना था, जर्जर था। अगर इसको समय रहते विभागीय लोगों ने इसको चेता होता तो शायद ये दशा देखने को नहीं मिलती। और कुछ समस्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी समस्या बताइए। ये सोनखर से हाटा जो 13 किलोमीटर की दूरी है और हाटा से 3 किलोमीटर दरिया बिशुनपुर है, बीच में राप्ती नदी पुल है। बेलौहा और यहाँ सकार पार से और आपके गोनहा ताल से लेकर के और इधर सिद्धार्थ नगर जोड़ने के लिए पकड़ी टरिया बाजार और भंवारी भुजलाई फूलपुर हाटा पकड़ दिया होते हुए सैकड़ों गांव के आवागमन का ये रास्ता है। और भयंकर बाढ़ के विभीषिका में भंवारी से हाटा पुल तक रोड सब उखड़ गए हैं, आने जाने लायक नहीं है। तो हमने एक मांग ये भी किया है कि ये रोड जो टूटा है उसकी मरम्मत कराई जाए और ये जो 2 पुलिया अलग अलग 25-30 साल पहले बने हैं, ये दोनों पुलिया के जगह है एक पुलिया कम से कम 6 मीटर 2 खाने का बड़ा पुलिया हो जिससे पानी निकल जाए, भविष्य में कोई कटान ना हो। और हमारी कुछ आबादी सर यहाँ 2000 की आबादी दलितों की है जो राप्ती नदी के बीच में आ गई है। हमने ठोकर का मांग किया है, अगर समय रहते ठोकर नहीं लगाया गया तो सोनखर और गाय घाट तटबंध जो खरबों रुपए लागत से बनी हुई है, भविष्य में अब की बरसात और बाढ़ के पहले ये बांध भी कटेगा और हाटा गांव के ये टोले भी, दलित टोले भी कट करके राप्ती नदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा कि अगर समय रहते चेता जाए, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समय रहते अगर उसके जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले तो जो विनाश लीला, हालांकि प्राकृतिक आपदा आती है उस पर किसी का बस नहीं होता है, वो आती ही रहेगी, निश्चित तौर पर उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उन आपदाओं से जो विनाश लीला होती है, जो विनाश होता है, उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है अगर समय रहते इसको संज्ञान में लिया जाए और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का अक्षर सा यानी ईमानदारी से निर्वहन करे तो। हालांकि यह स्थिति है और प्रशंसनीय है ग्रामीणों ने अपने प्रयास से, लेकिन जो आज काम किया है कम से कम आवागमन जो है बहाल हुआ है। लेकिन अगर इसको कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के मुंह पर एक तमाचा भी है, क्योंकि अगर ये जनता अपने गाढ़ी कमाई का पैसा, अपनी गाढ़ी कमाई, अपने पसीने की खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में देती है तो इसीलिए देती है कि सरकार इनके लिए विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारे। और जो जिम्मेदार बिठाए गए हैं, जो इन्हीं के कमाई के पैसे से जिनके घर में चूल्हे जलते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनमानस के, जनता जनार्दन के सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे। लेकिन उनका लापरवाही इनकी समस्याओं का कारण बनता है, वही यहाँ भी देखा गया है। और जो इनका प्रयास है मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करके जो इन्होंने बनाया, रोड को बहाल किया, वो वाकई ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है और एक सबक भी है। धन्यवाद।